अगर आपकी कोई कंपनी है जिसमें प्रोडक्ट्स बनते हैं, मैन्युफैक्चरिंग होती है या फिर आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो अपनी सर्विसेज प्रोडक्ट का नॉलेज लोगों तक पहुंचाने के लिए आपको आज के समय में सोशल मीडिया की जरूरत जरूर पड़ेगी। क्योंकि बहुत सारे अलग अलग साधन हैं, लेकिन सबसे ज्यादा लोग अवेलेबल होते हैं सोशल मीडिया पर, जहां पर आप उन्हें जल्दी से जल्दी अपने प्रोडक्ट का नॉलेज दे सकते हैं और बहुत ही ईजी वे में दे सकते हैं। और इस काम के लिए जरूरत होती है एक अच्छे इंसान की, जिसको सोशल मीडिया के बारे में जानकारी हो, जिसको डिजिटली कैसे एड्स दी जाती हैं उसके बारे में नॉलेज हो, गूगल एड्स के बारे में नॉलेज हो, इंस्टाग्राम के बारे में नॉलेज हो, फेसबुक के बारे में नॉलेज हो, ताकि वो लोगों तक आपकी इन्फॉर्मेशन पहुंचा सके। तो आज के वीडियो में हम डिजिटल मार्केटर की बात ही करने वाले हैं। उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, अगर आप बनना चाहते हो तो आपको पता होनी चाहिए। उनके क्या स्किल सेट होते हैं, अगर आप डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हैं तो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई एक डिजिटल मार्केटर का काम क्या होता है। अब देखिए, बहुत सारी अलग अलग फील्ड्स है जहां पर मार्केटिंग की जाती है। भाई पॉम्पलेट भी बांटे जाते हैं, बैनर्स भी लगाए जाते हैं, और ईमेल के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, यूट्यूब पर एड्स बना करके या फिर टीवी पर, ये सारी चीज़ों के द्वारा भी, इन सब के माध्यम से भी लोगों तक जानकारी पहुंचाई जाती है। अंतिम उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में पता हो, और जिसके लिए बहुत ज़्यादा आगे आता है गूगल और सोशल मीडिया। तो एक डिजिटल मार्केटर जो है उसको एसईओ, एसईएम का ज्ञान होना चाहिए। अब वो इन सब के माध्यम से जो है आपके ऐड को पुश करवाता है और लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपके प्रोडक्ट के इन्फॉर्मेशन को पहुंचाता है। अब ये सब करने के लिए डिजिटल मार्केटर को ये भी ज़रूरी है कि एक स्ट्रैटेजी फॉर्म करे कि भाई किस तरीके से लोगों तक की जानकारियाँ पहुंचानी है, किस तरीके से ये ऐड जो है हमारी लोगों को दिखेगी, किस टाइम स्लॉट में वो काम करते होंगे, किस टाइम स्लॉट में वो इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन पर आते होंगे या इस चीज़ पर आते होंगे, और उस समय पर मैं उन तक ये चीज़ें पहुँचाऊँ। देखिए, जब सोशल मीडिया में आप जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जो लोग रील बनाते हैं उनको पता होगा कि एक टाइम होता है कि उस जोन में सबसे ज़्यादा लोग जो हैं सोशल मीडिया पर आएंगे, वो इस तरीके की रील देखना शुरू करेंगे, तो आपकी कंटेंट के हिसाब से आपको उस तरीके से पुश करना होता है। तो एक डिजिटल मार्केटर का काम होता है कि सारी चीज़ों पर नजर रखे कि कब सबसे ज़्यादा फायदा उन्हें हो सकता है, सबसे ज़्यादा लोगों तक उनका ऐड जो है पहुंच सकता है। अब अगर आप एक डिजिटल मार्केटर है तो आपको पता होना चाहिए कि अकेले तो काम ये हो नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अलग अलग लगने वाली है। तो आप एक पूरी टीम लेकर के चलते हैं, जिसमें आपके साथ राइटर्स हो सकते हैं, मार्केटर्स हो सकते हैं, क्रिएटर्स हो सकते हैं, जो कि डिजिटली आपकी कंपनी को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इन सब के साथ भी आपको काम करना होता है और इनका भी शेड्यूलिंग आपको करना होता है। साथ ही साथ डिजिटल मार्केटर के पास ये काम होता है, जैसे कि मैंने कहा इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचानी है, तो पुराने समय में था कि एक बैनर लगा दिया, वो लोगों को दिखता रहेगा। पर डिजिटली ऐसा नहीं होता है, क्योंकि लोग स्क्रॉल कर लेते हैं, लोग चले जाते हैं, और लोगों के कोई जरूरी नहीं कि किसी के फोन में वॉलपेपर लगाकर आपके ब्रांड को रखेंगे। तो टाइमली जो है एक शेड्यूल बनाना होता है और उसके हिसाब से आपको लोगों तक इन्फॉर्मेशन बार बार पहुंचानी होती है, ताकि उनको वो चीज़ दिखती रहे और अगर उन्हें ज़रूरत है तो वो वहाँ से परचेज कर सके। कुल मिला के आपके प्रोडक्ट को आपको लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फैमिलियर बनाना होता है। उनको लगना चाहिए कि भाई काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर है, बहुत बार इस ऐड को देखा है। जनरली आप अगर एक किसी ऐड को बहुत ज़्यादा बार देखते हैं तो आपको वो चीज़ लगने लग जाती है कि हाँ ये नॉर्मल है। अगर आप किसी नए प्रोडक्ट को एकदम से देखेंगे तो शायद आप उस पर उतना ज़्यादा भरोसा ना कर सके, लेकिन बार बार रिपीटेटिव देखा है, आप 2-3 सालों तक देखा है, 2-3 महीनों तक लगातार देखा है, तो आप उस पर थोड़ा सा भरोसा कर सकते हैं। तो यही चीज़ का इस्तेमाल जो है एक डिजिटल मार्केटर को करना होता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वो ब्रांड के प्रति भरोसा बनाया जा सके। साथ ही साथ क्योंकि आप एक डिजिटल मार्केटर है तो आपको ट्रेंड्स के बारे में पता होना चाहिए कि अभी किस तरीके का ट्रेंड चल रहा है। आपने बहुत बार देखा होगा कि भाई एक कोई अजीब सा प्रोडक्ट होता है, अजीब सा रील होता है, उसके बीच में उनका कोलैब होता है, वो रील के अंदर उस प्रोडक्ट को किसी तरीके से प्रमोट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें एक डिजिटल मार्केटर का काम होता है कि भाई वो ट्रेंड के हिसाब से चलता है, ट्रेंड को देख रहा होता है और उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट को, अपने कंटेंट को मॉडिफाई करके फिर प्रेजेंट करता है लोगों के सामने, कि जहाँ से और ज़्यादा लोगों तक चीज़ें पहुँचे। और अगर वो ट्रेंड चल ही रहा है तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा कि भाई उसके साथ आपका ब्रांड भी आगे बढ़े। तो अगर इनके एक ओवरऑल काम की बात किया जाए कि भाई डिजिटल मार्केटर क्या करता है, तो यही चीज़ें हैं कि अपना जो है प्रोडक्ट पुश करना है, मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा उसकी बिक्री हो, ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट हिट कर सकें, ये चीज़ करनी है। जिसके लिए वो सोशल मीडिया का सहारा लेता है, वो अलग अलग टूल्स का सहारा लेता है, ईमेल्स का सहारा लेता है, एसएमएस का सहारा लेता है। मतलब डिजिटली जितना ज़्यादा लोगों तक चीज़ के बारे में जानकारी पहुंचा सके वो कोशिश करता है और अपने सेल्स को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। तो ओवरऑल अगर देखेंगे तो क्या क्या चीज़ें काम में आती है कि भाई सबसे पहला डिजिटल मार्केटर को समझना होगा ट्रेंड किस तरफ चल रहा है, किस तरीके का कंटेंट बनाना है। अब अपने राइटर्स की टीम के साथ मिलकर के वो राइटिंग करेंगे, एक अच्छा सा कंटेंट तैयार करेंगे, क्रिएटर्स के साथ मिलकर के उस चीज़ को बनाएंगे और उसके बाद उस चीज़ को सही टाइम पर शेड्यूल देखेंगे, लोगों का बिहेवियर देखेंगे कि भाई किस तरीके से किस समय पर वो ज़्यादा आएंगे और प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लोग कब लेना पसंद करते हैं, तब उस चीज़ को पोस्ट करेंगे। और उसके बाद देखेंगे कि लोग किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, कितना ज़्यादा जो है अट्रैक्शन आ पाता है,
कितना ज़्यादा लोग आपके प्रोडक्ट के प्रति इंटरेस्टेड हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे और इस चीज़ के लिए रिपोर्ट्स तैयार करेंगे। देखिए हर एक चीज़ का जब आपके पास ट्रैक रिकॉर्ड रहता है तो ज़्यादा आपके लिए ईजी होता है कि अगला कदम क्या उठाना है। तो ये एक डिजिटल मार्केटर का काम होता है कि भाई जो भी काम अभी तक किया है उसका ट्रैक रखें, देखें, उसको एनालाइज करें कि कहाँ पर हम लोग से चूक हुई है और कहाँ पर हम लोगों को सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ। तो उस चीज़ को जहाँ पर प्रॉफिट हुआ है और कैसे हमें रिपीट करना है, और जहाँ पर लॉस हुआ है उस चीज़ में क्या गलती निकली है, वो गलती को कैसे हटाना है। साथ ही साथ आप डिजिटल मार्केटर हैं तो आपको बजट के लिए भी थोड़ा सा सोचना होगा कि भाई कितना ज़्यादा हमारे पास बजट है, उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है। आप में भी ये कर सकते हैं कि भाई खुद क्रिएटर्स के साथ जुड़ रहे हैं या फिर आप किसी एक्सटर्नल क्रिएटर्स के साथ जुड़ रहे हैं जिनका ऑलरेडी परचम लहरा रहा है अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, तो आपको उनसे भी हेल्प लेनी होगी, तो उसके लिए भी एक बजट तैयार करना होता है। तो ये सारे काम जो है एक डिजिटल मार्केटर के होते हैं। अब इन सारे कामों को करने के लिए क्या स्किल सेट की जरूरत होगी वो मैं आपको बता देता हूं। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ होगी कि भाई सोशल मीडिया सेवी आप होने चाहिए। आपको सोशल मीडिया का बहुत अच्छा ज्ञान ज़रूरी होता है। अब ये नहीं कहूँगा कि भाई आप बिल्कुल दिन भर स्क्रॉल कर लेते हैं रील तो आप बहुत ज्ञानी हो गए हैं, नहीं। आपको कैसे काम कर रहा है उसकी जानकारी होनी चाहिए कि अगर ये ट्रेंड आया है तो इस ट्रेंड का मैं फ़ायदा कैसे उठा सकता हूँ, ये ट्रेंड आया है तो क्यों आया है, किस तरीके से एक पोस्ट या रील या जो भी चीज़ डाली गई वो कैसे काम कर रही है, कैसे आगे बढ़ रही है और उसका फ़ायदा हम कैसे निकल सकते हैं। एप्लीकेशन का नॉलेज होना अलग चीज़ होती है और ट्रेंड को किस तरीके से फॉलो किया जाता है उसका नॉलेज होना अलग चीज़ होती है। तो वो आपको समझना होगा, वो थोड़ा सा आपको देखना होगा। बहुत सारे कोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल होते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर। यूडेमी पर आप देख सकते हैं, गूगल पर आप देख सकते हैं, वहाँ से आप वो कोर्सेज में पढ़ सकते हैं, या फिर यूट्यूब पर काफ़ी सारे कोर्सेज मिलेंगे आपको कि भाई तो कैसे आप सोशल मीडिया का फ़ायदा उठा सकते हैं, वो आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी और इनोवेशन का आपके अंदर बहुत अच्छा सेंस होना ज़रूरी है, क्योंकि हम बहुत सारा डेटा जो है कंज्यूम करते हैं हमारी डे टू डे लाइफ में। हम बहुत समय सोशल मीडिया पर होते हैं, बहुत समय हम अलग अलग चीज़ें कर रहे होते हैं, बाहर होते हैं। तो कैसे एक इतना अच्छा कंटेंट बनाया जाए जो लोगों को समझ में आए, जो लोगों को अच्छा लगे, कैची लगे, उसके तरफ आपको ध्यान देना है। और आप किस तरीके से इन सब चीज़ों में अपना प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हैं वो आपको पता होना चाहिए। आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। देखिए क्योंकि इस तरीके के काम में कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि मैं अकेले एक रूम में बैठ करके काम कर दूंगा और बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको बहुत सारे अलग अलग लोगों की ज़रूरत होती है। जैसे कि मैंने कहा था कि डिजिटल मार्केटर जो है उन्हें बहुत सारे लोगों से कोलैब भी करना पड़ेगा बहुत समय। तो अगर आपकी इंटरपर्सनल स्किल बहुत अच्छी है तो आप ये काफ़ी अच्छे से कर पाएंगे, वरना थोड़ा सा तकलीफ हो जाता है। आपको कंज्यूमर मैट्रिक्स को एनालाइज करते आना चाहिए। अगर आपने कभी भी कोई चीज़ पोस्ट करी है या देखी है, डिजिटली आप कुछ चीज़ प्रमोट कर रहे हैं, तो उसका जो डेटा है वो आप एनालाइज कर सकें कि कैसे उसे ओवरकम किया जा सकता है, किन चीज़ों में आपको फ़ायदा मिला था। जैसे मैंने कहा था डिजिटल मार्केटर को ये काम करने होंगे कि भाई कहाँ कहाँ पर जो चीज़ें ज़्यादा अच्छी हुई है उसको कैसे और हम अच्छे से रिपीट कर सकते हैं, वही चीज़ आपको आनी चाहिए। तो आपको कह सकते हो कि जो काम आपने अभी फ्रंट एंड पे किया है वही बैक एंड में आना चाहिए कि भाई कैसे ये चीज़ें बढ़ी हैं, कैसे इस चीज़ को का मैं और फ़ायदा ज़्यादा उठा सकता हूँ और कैसे अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकता हूँ। क्या चीज़ें और लगेगी कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है मेरे प्रोडक्ट की जानकारी के बाद मेरे प्रोडक्ट की तरफ खींचे चले आए और वो यूज़ करें। अब ये तो है जनरल स्किल्स की भाई आपके अंदर हो सकती है, नहीं हो सकती, आप थोड़ा सा सीखेंगे तो शायद डेवलप भी हो जाएंगी। पर पढ़ाई की क्या ज़रूरत है भाई, कितना पढ़ना होगा? क्योंकि ज़्यादातर हमने देखा है कि आपसे मांगा जाता है भाई 12th पास होना जरूरी है, फिर बैचलर्स करके आओ, फिर मास्टर्स करके आओ। लेकिन डिजिटल मार्केटर की जॉब में ऐसा कुछ डिग्री की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पर लगता है एक्सपीरियंस कि आपको कितना ज़्यादा नॉलेज है इन सब चीज़ों का। अगर आप डिजिटल ट्रेंड्स को समझ पाते हैं तो ये आपके लिए एक बेनिफिशियल चीज़ होगी। तो इसी के लिए इंटरव्यू रखाए जाएंगे, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करना होगा कि किस तरीके से काम करती हैं चीज़ें, किस तरीके से वर्क करती हैं चीज़ें। अगर आपने कुछ ऐसा किया हुआ है पर्सनल लेवल पर या किसी कंपनी के लिए तो वो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, आपको ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। साथ ही अगर डिजिटल मार्केटर आप हैं तो आपने क्योंकि इस सेक्टर में काम किया है, क्रिएटिव फील्ड में आपने काम किया है, तो आपको वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स के बारे में जानकारी होती है, वो आपके लिए हेल्प करती है। गूगल एनालिटिक्स, वेबसाइट एनालिटिक टूल्स वगैरह की जानकारी आपको यहाँ पर अच्छी खासी होनी चाहिए, तब जाके जो है आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर कोई क्राइटेरिया नहीं बंधा है कि आप 12th पास हो या बैचलर्स किया हो आपने, लेकिन जब आप एनालिटिक्स करना जानते हैं किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का या गूगल का या विभिन्न वेबसाइटों का, तो आपको यहाँ पर उस चीज़ का बेनिफिट मिलता है। तो ये दोस्तों डिजिटल मार्केटर के काम और स्किल्स। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।